ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आत्मा देह के बंधन में कैसे आई। और दूसरा प्रश्न इसके साथ, क्या देह के बंधन से मुक्त हो सकती है। जब आत्मा परम धाम में थी, जब आत्मा परम धाम में थी तो वहां देह नहीं होती। आत्मा परम धाम से ना अंगे ही आती है। ये बात समझ में ना आने के कारण समझ लिया कि आत्मा नंगी आती है। अब परम पिता परमात्मा समझाते कि आत्मा वहां से ना अंगे आती, ना अंगे अर्थात बिना अंगों के आती है। शरीर यहां लेती है। हर आत्मा में 5000 साल में कब कब क्या क्या पार्ट बजाना है वो निश्चित और रिकॉर्डेड है। हर आत्मा एक यूनिक सीडी है। इतनी छोटी आत्मा जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते, उस आत्मा में 5000 ईयर्स प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड, चाहे वो परम आत्मा हो, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो महान आत्मा हो, चाहे वो पाप आत्मा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो नीच आत्मा हो, आत्मा की कैटेगरी कोई भी हो सकती है। हर आत्मा में जो इस संसार में आकर जीव अर्थात शरीर को धारण करती है, इस संसार में आकर जीव या शरीर को धारण करती है, उसमें 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। और वो रिकॉर्डिंग भी ऐसी है जो कभी मिट नहीं सकती, घिस नहीं सकती, डिलीट नहीं हो सकती, एडिट नहीं हो सकती। वो आत्मा परम धाम से इस संसार में 2 रूप से आती है। पहले मैं उसके साथ साथ आने का भी बता देता हूं कि आत्मा को अपना पूरे चक्र का ज्ञान है और अपने एक्यूरेट टाइम पर आती है और एक्यूरेट टाइम पर सारी एक साथ जाती हैं।
आने का समय हर आत्मा का अलग अलग है, अपना अपना है, परंतु जाने का समय निश्चित है। और सारी आत्माएं एक ही सेकंड में परम धाम जाती, और परम धाम में रहने का निश्चित टाइम सबका अपना अपना है। कोई भी आत्मा, या कहें कि सभी आत्माओं को कम से कम परम धाम में 1 साल रहना है, और ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा परम धाम में 4999 साल के लिए रहना है। 1 साल के लिए तो जरूर इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। हर आत्मा को 1 साल परम धाम में भी रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए यहां पर आना पड़ेगा। 1 साल का समय हर कल्प के अंतर में पुनः अपने वापिस उस रूप में पहुंचने के लिए लगता है, जिसे 4999 साल में खराब किया था। वो 1 साल आत्माएं परम धाम में रहती। यहां से जब सारी आत्माएं घर जाती हैं, तो सभी आत्माएं एक साथ सबके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाती है। जो भी आत्मा परम धाम से आई, जब भी आई, आने के बाद उसने जिन जिन आत्माओं के साथ जो सुख व दुख का हिसाब किताब बनाया, वो बराबर करके जाती है। और एक बात यह नोट कर लें, जाने से पहले कार्मिक अकाउंट बराबर करने के साथ साथ अपनी उस अवस्था को भी बनाकर जाती है। परमात्म डायरेक्शन पर चलकर जिस अवस्था से वो आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आई थी। फॉर एग्जाम्पल, 100% वाली आत्मा वेरी फर्स्ट सेकंड में वो इस पृथ्वी पर आती है, और उससे कम वाली आत्मा जितना लेट आएंगी, जितना कम उतना लेट आएंगी। जैसे जैसे 100% वाली आत्माएं इस धरती को यूज करेंगी, धरती डिग्रेड होगी, आत्मा बैटरी भी डाउन होगी। समझिए कि 99 पर आ गए हैं, तो ऊपर से 99 वाली आत्मा नीचे, 90 पर आए हैं तो 90 वाली आत्माएं नीचे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप धरती डिग्रेड होती जाएगी, आत्माएं डिग्रेड होती जाएंगी, अपने गुण और शक्तियों को जैसे जैसे क्षय करती जाएंगी, उनके पैरेलल वाली आत्माएं ऑटोमेटिक परम धाम से
इस पृथ्वी पर खींचेंगी। परमात्मा नहीं भेजता किसी आत्मा को कि जाओ नीचे तुम्हारा पार्ट है। अब जो आत्मा 60 वाली है, 70 वाली है, 40 वाली है, 20 वाली है, 10 वाली है, 5 वाली है, सारी आत्माएं धीरे 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 नंबरवार नीचे उतरती आएंगी। जब वो आत्माएं नीचे आ जाएंगी, घर एक साथ जाएंगे। पुनः 40 नंबर वाली आत्मा फिर से परमात्म डायरेक्शन पर चलकर अपनी स्टेज बनाएगी। जाने से पहले बनानी है। 70 वाली आत्मा ने 70 की, 50 वाली आत्मा ने 50 की, 90 वाली आत्मा ने 90 की, और जो भी आत्मा आएगी वो अपना स्टेज बनाकर ही घर जाएगी। जिस अवस्था में वो परम धाम जाती है, परम धाम से उसी अवस्था से वो आती है। जो आत्मा जितना ज्यादा अपने को पवित्र बनाती है, वो उतना ज्यादा इस पृथ्वी पर रहती है, उतना जल्दी वो परम धाम से आती है। जितना कम पवित्र बनाती है, उतना कम इस पृथ्वी पर रहती है और ज्यादा परम धाम में रहती है। अब आने के बारे में, जो आत्माएं 100% प्योर बनती हैं, वो अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाती हैं। बाकी सबके शरीर पतित होने के कारण नष्ट हो जाते। 100% प्योर बनने वाली आत्माओं के शरीर भी वो 100% प्योर बना देती हैं, जिसके कारण उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं। वो यंग एज में शरीर को लगभग छोड़कर जाते हैं और परम धाम से जैसे ही उनका 1 साल पूरा हुआ, संकल्प उठा और वो परम धाम से नीचे अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाती हैं। यहां बहुत सारे भाई बहनों के मन में प्रश्न उठता है, आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर मर जाएगा? नहीं, आत्मा शरीर से निकलेगी, शरीर को न्यूट्रल में छोड़कर जाएगी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। हमें लगता है 1 साल बहुत बड़ा टाइम है, परंतु एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकेंगे, जितना भी आपका जीवन व्यतीत हुआ है, वो कितनी देर में व्यतीत हुआ। ऐसे लगता है अभी की तो बात थी, अभी तो हम बच्चे थे, अब ये हो गए। क्योंकि वर्तमान ही दिखाई देता है, बीते हुए समय नहीं दिखाई देता। तो वो 1 साल 1 सेकंड की तरह बीत जाता है। क्योंकि परम धाम में जाना, परम अवस्था में रहना, वहां कोई समय की पता ही नहीं चलती। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति जितनी देर सोया, उठा तो अभी सोया था।
तो 100% प्योर शुद्ध आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहते हैं। वे आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाते हैं। बाकी आत्माएं उनके आने से पहले 3 महीने का गर्भ तैयार हो जाता है और वो आत्मा सीधा गर्भ में प्रवेश करती है और अपने शरीर की रचना करती। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु कम से कम 1 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 4,999 साल के लिए। अब कितनी मुक्ति चाहिए, ये किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि ये उस आत्मा में उसने खुद ऐसी रिकॉर्डिंग की है जिसे डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, स्लो नहीं कर सकते और फास्ट भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने या किसी और ने नहीं लिखा। किसी को भी दोष या किसी को भी इनाम नहीं दे सकते। और अच्छी तरह से समझना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और नहीं तो अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर 7 डेज कोर्स करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। और कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप अवश्य 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।